मेरा परिवार 100 साल से ज्यादा समय से मिडवेस्ट में रहता था। जड़ें जो मिट्टी में गहराई तक धंसी हुई थीं, ठीक उसी तरह जैसे उसके नीचे दबे रहस्य। जब मैं 5 साल का था, तब हमने खेत छोड़ दिया था। मेरे पिता रेल मार्ग से पश्चिम की ओर चले गए, लेकिन हर गर्मियों में हम वापस लौट आते थे, वापस खेत में, वापस परिवार में, वापस रहस्यों में। वह फार्म हाउस जहां मेरी मां पली बढ़ी, वह किसी और समय का अवशेष लगता था। उसका पुराना लकड़ी का ढांचा पिछली पीढ़ियों की यादों को छिपाए हुए था, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर मुझे हमेशा कुछ ऐसा महसूस होता था, एक उपस्थिति, एक रहस्य जिसे खोजा जाना बाकी था। वह एक आम गर्मी का दिन था जब मेरे चचेरे भाई ने हमें कहानी सुनाना शुरू किया। हम बेडरूम की खिड़की से बाहर देख रहे थे, कब्रिस्तान की ओर, जहां एक चुड़ैल को दफनाया गया था। वे कहते हैं कि उसे एक बच्चा चुराने के लिए मार दिया गया था, मेरे चचेरे भाई ने फुसफुसाते हुए कहा। शहर के लोगों ने उसे जिंदा जला दिया और उन्होंने उसका सिर काट दिया। उसका शरीर उस कब्रिस्तान में पड़ा है, लेकिन उसका सिर कभी नहीं मिला। कहानी ने मुझे परेशान कर दिया। एक चुड़ैल पर एक बच्चा चुराने का आरोप लगाया गया, जिसे भीड़ ने जला दिया। उसके कटे हुए शरीर को बिना किसी समारोह के दफना दिया गया। उसका सिर कभी नहीं मिला। बस एक कहानी, हमने सोचा। लेकिन कुछ सच लगा, बहुत सच। उस रात मैं सो नहीं सका। मैं चुड़ैल, कब्रिस्तान, गायब सिर के बारे में सोचता रहा। और फिर मैंने सपना देखा, एक ऐसा सपना जो इतना स्पष्ट था कि वह सच लगा। एक तैरता हुआ सिर। यह मुझे फार्म हाउस की संकरी सीढ़ियों से नीचे ले गया, एक तहखाने में जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। गंदगी से भरे फर्श, मिट्टी की दीवारें। सिर एक ढके हुए कुएं के ऊपर गायब हो गया, जैसे कि वह मुझे दिखा रहा हो कि उसे कहाँ दफनाया गया था। अगली सुबह मैंने अपने चचेरे भाई को सपने के बारे में बताया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुझे प्लेयर पियानो वाले कमरे में ले गई और एक पुरानी फोटो एल्बम खोली। अंदर एक तस्वीर थी। आग के चारों ओर भीड़ जमा थी। वे जश्न नहीं मना रहे थे। उनके चेहरे ठंडे थे, मृत, लपटों को देख रहे थे। मुझे पता था कि मैं क्या देख रहा था। चुड़ैल जल रही थी। मैं उस एहसास को दूर नहीं कर सका। मेरे सपने में कुआं, तहखाना, मिट्टी की दीवार, इसके पीछे क्या छिपा था? लेकिन मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। घर का नवीनीकरण बहुत पहले हो चुका था, बेसमेंट सीमेंट से पक्का हो चुका था। सच्चाई दफन हो गई, ठीक वैसे ही जैसे मेरे परिवार के रहस्य। जब मैं उस गर्मी में घर से निकला, तो मेरे चचेरे भाई के आखिरी शब्द मेरे दिमाग में गूंज उठे, रहस्य रखना ही परिवार का काम है। सच्चाई मिट्टी के नीचे छिपी हुई, रहस्य अतीत के साथ दफन हो गए। लेकिन कुछ रहस्य, वे हमेशा के लिए दफन नहीं रहते। तब नहीं जब मृतक अभी भी देख रहे हों।